सेक्शन 118 एविडेंस एक्ट ये कहता है कि ऑल आर कॉम्पिटेंट विटनेसेस, जब तक कि कोर्ट जो है ये नहीं बता दे कि ये विटनेस कॉम्पिटेंट नहीं है किसी बीमारी के कारण से, एज के कारण से या बयान देने की स्थिति में नहीं है, तब तक हर व्यक्ति को कॉम्पिटेंट विटनेस माना गया है। अब जो नए कानून बने हैं उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। मुझे याद है जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी 1982 में, तब रेप में मेरे को याद है सर मिनिमम सेंटेंस भी प्रेस्क्राइब नहीं था। 376 में मिनिमम सेंटेंस प्रेस्क्राइब नहीं था। बाद में मिनिमम सेंटेंस प्रेस्क्राइब किया गया 7 years एंड 10 years। अगर विक्टिम माइनर है तो 10 years, अदरवाइज 7 years। उसके बाद में फिर उसका क्लासिफिकेशन किया गया। अलग अलग सर्विस के जो एक्यूज ऑफिसर्स हैं या प्रभावित कर सकते हैं विक्टिम को, गर्ल को, उनके लिए अलग अलग पनिशमेंट किया गया कि पुलिस सेवा में है तो उनके लिए अलग है, सेवा इसमें आपके मेडिकल प्रोफेशन में है तो उसके लिए अलग सेंटेंस प्रेस्क्राइब किया गया। उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय के साथ में इसमें एक्ट करता है तो उसके लिए अलग किया गया, स्कूल टीचर्स के लिए अलग किया गया, वो क्लासिफिकेशन अलग अलग किया गया। और लास्ट में अभी जो है पॉक्सो का कर दिया गया। इसके साथ साथ बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसको भी शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अभी जैसे बात आई थी, फिल्म में भी आपने देखा कि जूरिस्प्रूडेंस में यह है कि जब तक न्यायालय किसी का अपराध साबित मान के सजा नहीं देते तब तक एक्यूज को इनोसेंट माना जाता है। लेकिन इस केस में जो अब नया लॉ आया है, पॉक्सो का है या गैंग रेप का है और है, उनमें जो है बर्डन एक्यूज के ऊपर डाल दिया गया। यहाँ में थोड़ा सा, हालांकि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है वो शिरोधारी है, लेकिन थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि एक्यूज को तो आपने अरेस्ट करके बिहाइंड द बार कर दिया और अब आप कहते हो कि अब अपने आप को निर्दोष साबित करो। उसके पास कौन सी एजेंसी है जिससे वो निर्दोष साबित हो? तो यहाँ पर पुलिस के पास में जो है वो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाती है। पुलिस जो है वो ज़्यादा जिम्मेदार बन जाती है। उम्मीद की जाती है कि पुलिस जो है जो डायरेक्ट एक्यूज के संपर्क में भी आती है और विक्टिम के संपर्क में भी आती है, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी करे। एक रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपके सामने कोट करता हूँ और मुझे गर्व है कि पुलिस ने ऐसा उदाहरण पेश किया। एक आर्med फोर्सेस के फौजी की वाइफ रहती थी, हस्बैंड फौज में सर्विस करता था। वाइफ के किसी से रिलेशन हो गई, उन फौजी की एक बच्ची भी थी 10-12 साल की। दोनों में इतनी घनिष्ठता हो गई कि इस फौजी को रास्ते से, हस्बैंड को रास्ते से कैसे हटाया जाए। कभी सोचा कि इसका मर्डर कर दिया जाए, कभी सोचा कि ये कि कुछ लीगल कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्ट भी किया तो उन्होंने बताया भाई अगर मर्डर कर दोगे तो आप अरेस्ट हो जाओगे, फंस जाओगे। तो लास्ट में फिर ये सोचा कि इस बच्ची से जो है फादर के खिलाफ पॉक्सो का केस रजिस्टर करवाना है। तो इसको एलाइन तो हो ही जाएगी, अरेस्ट तुरंत हो जाएगा, बेल होगी नहीं, फिर अपने को इंटरप्शन मिल जाएगा। और करवा दिया सब केस रजिस्टर। केस रजिस्टर होने के बाद में पॉक्सो एक्ट में प्रोविजन है कि विदिन 24 आवर्स 164 के स्टेटमेंट जो है विक्टिम के और विटनेसेस के, जो इंपॉर्टेंट विटनेसेस हैं उनके मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होना चाहिए। वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए जब बच्ची को, उसके मदर को ले जाया गया मजिस्ट्रेट के सामने, तो द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वाज वेरी इंटेलिजेंट। उसने हालांकि हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया, टॉर्चर भी खूब किया, लेकिन टॉर्चर करने से जो सच्चाई सामने आई वो सेटिस्फाई हो गया कि ये इनोसेंट है। उसने जाकर के मजिस्ट्रेट को कहा कि सर मैंने हालांकि अरेस्ट तो किया है उसको, मेरे को करना था क्योंकि
ओरल एविडेंस ऐसी आई है, लेकिन हकीकत यह, मैंने उसको टॉर्चर कर लिया। हकीकत यह है कि ये लेडी जो है, बच्ची की माँ, इसके आदमी से संपर्क है, संबंध है, और हस्बैंड को रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने ये सब किया है। ये कहानी रची है सब। मजिस्ट्रेट को जब ये बात बताई गई, अब चूंकि बच्चे तो ट्यूटर्ड विटनेसेस होते हैं, उसको काफ़ी कुछ सिखाया पढ़ाया गया था बच्ची को पहले, लेकिन मजिस्ट्रेट वाज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उस बच्ची को बिठाया। इधर उधर के सवाल जो उसको पढ़ाया गया था उधर से न पूछ करके और दूसरे सवाल उसने पूछना शुरू किए उससे, जिसके लिए वो बच्ची तैयार नहीं थी। और किस क्लास में पढ़ती हो बेटा, तुम तो पढ़ने में बहुत होशियार हो, नंबर भी तुम्हारे अच्छे आते हैं, तुम्हारी स्कूल भी बहुत अच्छी है, कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं, ये सब तो कोई पढ़ाता नहीं है। ये सब पूछते पूछते तुम्हारे घर में मेहमान कौन कौन आते हैं, पापा मम्मी का झगड़ा क्यों होता है, वो अंकल आते हैं उनको तुम जानती हो, उस अंकल के बारे में जबकि पढ़ाया नहीं गया था वो सारा पूछा। उस बच्चे ने सारी बात बता दी। बता करके उसने सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ बेटा कुछ नहीं किया। उसने कह दिया हाँ सर कुछ नहीं किया, मेरी मम्मी ने और अंकल ने कहा था, तब मैंने कहा। दोबारा सेकंड विटनेस मम्मी को बुलाया गया और मम्मी को जब बच्ची के स्टेटमेंट दिखाए कि ये तुम्हारी बच्ची तो सच्चाई बता गई, अब तुम भी बता दो, नहीं तो देख लो तुम्हारा क्या होगा। 1 मिनट लगा, वो भी उस टाइप हो गई और सच्चाई सामने आ गई। एक उदाहरण, मेरा बेल का रोस्ट होता, हालांकि यहाँ स्टेज प्रॉपर है कि नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो बयान कर रहा था। राजस्थान हाईकोर्ट में बेल का रोस्ट होता, पॉक्सो में एक बेल एप्लीकेशन एक्यूज की जाती है। कंप्लेनेंट की तरफ से, विक्टिम की तरफ से भी एडवोकेट खड़े थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ साथ एडवोकेट भी खड़े थे और बेल का अपोज कर रहे थे। बहुत जोर शोर से अपोज किया जा रहा था। एक्यूज की तरफ से यह केस आया कि साहब हमारे परिवार में एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया था, उसमें 4 एक्यूज जेल में है, 302 का केस है उनके खिलाफ, और उस केस में जो मेन विटनेसेज हैं हम लोग उनको होस्टाइल कराना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं एक्यूज पर्सन से, और उसमें दबाव बनाने के लिए जो मेन विटनेसेज हैं उनके खिलाफ ये पॉक्सो का केस झूठा रजिस्टर करवाया गया है। और उस विक्टिम को भी आज साथ लेके आए हैं जो कि इस केस की विक्टिम है, और जो लेके आने वाला है वो उस 302 के एक्यूज्ड का रिलेटिव, उस विक्टिम का कुछ नहीं लगता, उसके फ्रेंड की बेटी है। और वो गलती कर गए कि उस विक्टिम को वहां कोर्ट के अंदर ही ले आए। जब कोर्ट में सामने खड़ा कर दिया तो 2-4 सवाल हमने भी बच्चे से इधर उधर के पूछ लिए। पूछे तो छोटी बच्ची थी 12-13 साल की, इधर उधर के सवाल पूछते पूछते वो तो सच्चाई के ऊपर आ गई। तो उसने लिखे दिया साहब वो अंकल लेके आए मेरे को, तो उन्होंने कहा था पर बयान दिए थे। तो इस तरह के जो कैसे मिसयूज हो रहा है ये बहुत गलत है। इसके लिए हालांकि हमारे आईपीसी में प्रोविजन है 182 का जैसे है, लेकिन वो तो बहुत माइनर ऑफेंस है। 211 आईपीसी का ऑफेंस एक और है कि इस तरह के झूठे केस अगर दर्ज किए जाते हैं तो कंप्लेनेंट को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी कि उसने एक्यूज को दिलाने के लिए केस रजिस्टर करवाया है। अगर एलआई का प्रोविजन है तो एलआई के लिए वो भी दोषी है, लेकिन 211 के प्रोविजन में प्रोसिक्यूशन बहुत कम हो पाता है और कुछ पार्टीज इतना परसू करती नहीं है, इसलिए ये प्रोविजन मेरे ख्याल से अभी रिडंडेंट सा हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले पेपर में भी आया था और अभी मिस्टर कपूर ने भी बताया था कि 56% राजस्थान में रेप के केसेस फॉल्स पाए गए हैं। आपने एडीजी साहब दिनेश एमएम साहब को फिल्म में भी देखा था, आज आपके सामने मौजूद भी हैं। इन्होंने भी 100 रेप के काफ़ी केसेस सोल्व किए हैं, काफ़ी पकड़ा है और काफ़ी को अरेस्ट किया है। जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा पुलिस की है, क्योंकि पुलिस डायरेक्ट विक्टिम के सामने, विक्टिम के भी कांटेक्ट में रहती है, एक्यूज के कांटेक्ट में रहती है, तो सच्चाई उनके सामने आ जाती है
कोर्ट्स की बड़ी लिमिटेशंस होती है, जो मटेरियल उनके सामने रखा जाता है वहाँ तक ही वो सीमित रहते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो बहुत तह तक जा सकती है, इसलिए पुलिस की बहुत जिम्मेदारी है। आज पुलिस वालों को, स्पेशली सीनियर ऑफिसर्स को और निर्भया स्क्वाड को ये फिल्म दिखाई गई है, मैं समझता हूँ इसका लॉन्ग रन में बहुत इम्पैक्ट होगा। थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू सोनू कपूर सर, थैंक यू।